हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 7 चैप्टर 8 ईश्वर से अनुराग, इस चैप्टर के थर्ड पार्ट हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। आज हम फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। मतलब जो भारतीय उपमहाद्वीप है, हमारा देश है भारत, उसमें उत्तरी जो भारत है उसमें धार्मिक बदलाव का हम अध्ययन करेंगे। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। 13वीं सदी के बाद क्या होता है, उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आती है। ये एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगरों और राज्यों का उद्भव हो रहा था। क्या हो रहा था? 13वीं शताब्दी में नए नगरों और राज्यों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे जो संत हुए, इन्होंने क्या करा? सभी आडंबरपूर्ण धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सब की पहुंच में लाने का प्रयत्न भी करा। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। तुलसीदास ने क्या करा? जो ईश्वर है वो राम के रूप में उन्होंने धारण किया। अधि पूर्वी यानी उत्तर प्रदेश की बोली है। इसमें लिखी गई तुलसीदास की रचनाएं रामचरितमानस। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने। किस भाषा में? अवधी भाषा में। और यह कहाँ की बोली है? पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है। उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तुलसीदास के बाद कौन? सूरदास। सूरदास क्या है? श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूरसा, रावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। असम में क्या हुआ? असम के शंकरदेव 15वीं शताब्दी में, जो इन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। असम में जो शंकरदेव थे, उन्होंने क्या करा? विष्णु भगवान की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं और नाटक भी लिखे। उन्होंने ही नामघर यानी कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। ये जो विवाह था इनकी इच्छा के विरुद्ध हुआ। मीराबाई ने अपना जो पति माना था वो कृष्ण भगवान को माना था और अब फिर इन्होंने महल का त्याग कर दिया और ये एक संत बन गई थी। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे कि अनुयायी बन गई। मीराबाई किसके अनुयायी बन गई? रविदास। और रविदास एक ऐसी अछूत जाति के माने जाते थे और ये उनके अनुयायी बन गई थी। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त भी किया है। उनके गीतों ने उच्च जातियों की रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई। मतलब ये जो संत थे अपनी कृतियाँ रचते थे तो इन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में रची ताकि जो आम जनता है वो उसको समझ सके और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। इसलिए यह बेहद लोकप्रिय भी हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। जब हमारी खुद की भाषा में हम कुछ समझेंगे, सुनेंगे तो उसे हम जल्दी आसानी से समझ लेंगे। उसी प्रकार जब इन संतों ने क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी रचनाएं लिखी तो लोगों को वह आसानी से समझ में आने लगी और वह फिर मौखिक रूप से याद होती गई और पीढ़ी दर पीढ़ी वे चलती रहीं। प्राय इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव ही भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले संगीत संतों की रचनाएं तो हैं ही।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कबीर, नज़दीक से एक नज़र। कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी में हुए थे। मतलब कबीर, ऐसा माना जाता है, ये 15वीं 16वीं सदी में थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण गरीब बनारस में हुआ, और ये गरीब परिवार था मुसलमान जुलाही, और ये बुनकर परिवार था, इसमें कबीर का पालन पोषण हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। मतलब जानकारी तो है, परंतु वे विश्वसनीय नहीं है, और जो विश्वसनीय जानकारी है वह बहुत ही कम है। हमें उनके विचारों की जानकारियाँ उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीचक में संग्रहित एवं सुरक्षित भी हैं। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। मतलब धार्मिक परंपराएं जो है उनकी पूर्व और प्रचंड अस्वीकृति पर ये आधारित थे। उनके उपदेशों ने ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की ही बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया। कबीर के उपदेशों ने क्या करा, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म जो है बाह्य आडंबरपूर्ण उनकी जो पद्धतियां हैं उनका मजाक उड़ाया। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। मतलब ऐसा ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं है, उसमें कबीर का विश्वास था। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अगर आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो आप भक्ति करो। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। मतलब हिंदू धर्म और मुसलमान दोनों ही धर्मों के लोग कबीर के अनुयायी हो गए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बाबा गुरु नानक, नज़दीक से एक नज़र। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हमें अधिक जानते हैं। कबीर की अपेक्षा हम क्या, बाबा गुरु नानक के बारे में अधिक जानते हैं। बाबा गुरु नानक का जो जन्म है वो तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर यानी रावी नदी के तट पर अपना डेरा जमाया में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की थी। बाबा गुरु नानक ने अपना जब प्रचार करा था तो उनसे पहले उन्होंने कई यात्राएं भी करी थी। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांची रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे, जिसे क्या कहा जाता था, लंगर। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मसाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। पहले क्या कहा जाता था, धर्मसाल, और आज गुरुद्वारा कहा जाता है। 1539 में अपनी मृत्यु से पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम क्या था, लहड़ा, यानी गुरु अंगद। ये बाद में गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद के नाम का यह महत्व है कि ये बाबा गुरु नानक के ही अंग हैं। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उसे संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। यह एक नई लिपि थी जो थी गुरुमुखी, इसमें लिखा गया था। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नामक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने 1604 में इन सभी का संग्रह किया। 1604 में गुरु अर्जुन देव जी ने इन सब का संग्रह किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संत और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। 1706 में क्या करा, गुरु तेग बहादुर के जो पुत्र व उत्तराधिकारी हुए गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने इस संग्रह को प्रमाणित किया। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब
स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। अमृतसर का पुराना नाम क्या था? रामदासपुर शहर। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। मतलब ये एक ऐसा राज्य है जो राज्य के अंदर भी राज्य है, यानी यहाँ पर सिख अपना अलग से शासन चलाया करते थे। मुगल सम्राट जहांगीर ने इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था और उसने 1606 में गुरु अर्जुन देव जी को मृत्युदंड भी देने का आदेश दिया था। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की संस्था का निर्माण भी किया और खालसा पंथ के नाम से जाने गए और ये एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।